अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं दी अदर साइड स्टोरी। सबसे पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर, फिर उन पर मेरा तजिया और कुछ मज़ीद अहम खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके लिए दिलचस्पी का बाइस होंगी। यहाँ मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई दोस्त हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह भी कर सकते हैं। वीलॉग के तफसीली तजिए की तरफ जाने से पहले एक नज़र आज की अहम स्टोरीज पर। खान को भुट्टो बनाने की तैयारियां, कोशिशें मज़ीद तेज़। सदर पाकिस्तान कप्तान की सज़ा पर क्या बड़ा हुक्म दे सकते हैं। नवाज शरीफ का धमकियों से माफियों तक का सफ़र। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी, अहम तफसीलात सामने आ गईं। सो वीलॉग के तफसीली तजिए की तरफ चलते हैं। वीलॉग के तफसीली तजिए में हमारे पास जो आज की अहम खबर है, जो आज की अहम स्टोरी है हमारे पास, वो ये है कि खान साहब को जो है एक बार फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनाने की तैयारी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तर्ज पर उन पर केस चलाया जाना है। उनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनाने की कोशिशें जो हैं वो मज़ीद तेज़ तर कर दी गई हैं मुक़्तदर हलकों के हवाले से। जैसा कि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जो हैं उनको तोशाखाना केस के अंदर सज़ा दिलवाई जा चुकी है। तोशाखाना केस के अंदर उनको सज़ा हो चुकी है, जिसकी वो सज़ा 3 साल की कैद वो भुगत रहे हैं। पहले अटक जेल में थे, अब डयाला जेल में मुंतकिल कर दिया गया, तो अब वो जो है तोशाखाना केस के अंदर जो है इसकी सज़ा भुगत रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मुक़्तदर हल्के उनका इससे पेट नहीं भरा। उनका फिल वक्त अभी उनका मज़ीद प्लान है कि उनको साइफ़र केस के अंदर भी जो है सज़ा दी जाए उनको, क्योंकि अटक जेल के अंदर जो तोशाखाना केस था उसके अंदर इमरान खान साहब को 3 साल की सज़ा थी। उसके अंदर उनकी जो अपील थी वो फ़ौरन लगती और फिर उसके बाद उनका केस का फैसला हो सकता था। यहाँ पर जो अब डयाला जेल के अंदर जो समात चल रही है साइफ़र केस की, तो इमरान खान साहब के हवाले से ये खबर सामने आई है कि साकिब बशीर साहब जो कि हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये एक अहम खबर उनकी सामने आई। उन्होंने ये खबर दी कि FIA ने जो है स्पेशल कोर्ट के अंदर अब चालान जमा करवा दिया है इमरान खान साहब के केस का। इमरान खान के साहब का जो साइफ़र केस है इमरान खान साहब के ऊपर, जिसने पाकिस्तानी सियासत में एक भूचाल मचा रखा है। साइफ़र केस जिसके आफ्टर शॉक्स अभी तक पाकिस्तानी अवाम भुगत रही है, पाकिस्तानी रियासत जिसके आफ्टर शॉक से कांप रही है। अभी तक वो साइफ़र केस इमरान खान साहब के ऊपर जो है चल रहा है। जज अबुल हसनात साहब जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं वो ये केस सुन रहे हैं। यहाँ पर FIA के चलान के अंदर ये बात देखी गई कि असद उमर साहब जो हैं उनको निकाल दिया गया है, उनका नाम इस केस से निकाल दिया गया है। अब वो FIA के मुल्ज़िमान की लिस्ट में शामिल नहीं है। जो है असद उमर साहब, उनको जो है इस केस के उनसे उनका नाम निकाल दिया गया है। यहाँ पर एक और जो FIA के चलान के अंदर खबर सामने आई है वो ये थी कि आज़म खान साहब जो हैं उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो उस वक्त के इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनकी FIA की तरफ से ये दावा किया गया है कि वो गवाह के तौर पर पेश किए जाएंगे। उनको गवाह के तौर पर पेश कर दिया गया है। जो आज़म खान थे उनका 161 और 164 का जो बयान है वो दोनों जो हैं बयान कलमबंद कर लिए गए हैं। उनके उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो माफ गवाह बनेंगे। FIA की जानिब से चलान के अंदर ये कहा गया है। ये 161 और 164 का जो बयान है इसके हवाले से कुछ बात करते चलें कि 161 का बयान वो होता है जो कोई शख्स पुलिस के सामने देता है, और 164 का बयान वो होता है जो कोई शख्स मजिस्ट्रेट के सामने देता है। तो जो सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस ज़माने के इमरान खान साहब के गवर्नमेंट के आज़म खान साहब, इनके बारे में कहा जा रहा है, ये दावा FIA का रही है। चलान के अंदर उन्होंने ये कहा है कि उन्हें बतौर गवाह पेश कर दिया है FIA ने। ये ऐसा साकिब बशीर साहब का कहना था, और ये एक ऐसा बयान है जो आपको याद होगा। अब यहाँ पे इसकी थोड़ा 164 का बयान तो है, इस हवाले से आपको कुछ मैं ये शेयर करता चलूँ कि ये वही बयान है जो इसहाक डार साहब ने दिया था। इसहाक डार साहब का आपको याद होगा कि उन्होंने जो है 1999 में गालबन 1998-99 के करीब जब खुदैबिया पेपर मिल्स केस चल रहा था, पाकिस्तान का एक अहम केस जो शरीफ ख़ानदान के ऊपर था, उसमें जो 164 का बयान था इसहाक डार साहब का, वो एक वादा माफ वो गवाह बनने का वो उन्होंने दिया था 164 का बयान। उसके हवाले से जो एक अहम तरीन ये चीज़ थी कि उसके ऊपर एक जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब ने फिर फैसला भी दिया। आज के चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब ने 164 के बयान के हवाले से जो अहम फैसला भी दिया इसहाक डार साहब के हवाले से। वहाँ पर आपको ये बात दोहराता हूँ, दैबिया पेपर मिल केस के अंदर, दैबिया केस के अंदर यहाँ पर फ़ायद ईसा साहब का कहना था, उन्होंने फैसले के अंदर लिखा कि 164 के तहत बयान को किसी मुल्ज़िम के खिलाफ इस्तेमाल करना हो तो लाजिम है कि बयान उस मुल्ज़िम की मौजूदगी में रिकॉर्ड हुआ हो। जिसके खिलाफ बयान इस्तेमाल हो उसे इतराफ़ी बयान देने वाले पर जिरा का मौका भी देना चाहिए। इसहाक डार का बयान शरीफ ख़ानदान की मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ना ही शरीफ फैमिली को इसहाक डार पर जिरा का मौका मिला, इसलिए कानून इस बयान को
शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता। तो ये जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब का फ़ैसला था। आपके सामने कादी फ़ायज़ ईसा साहब का फ़ैसला पेश किया हमने, जो उन्होंने एक सागडार केस में जो 164 का बयान था हुदैबिया मिल केस, उसके अंदर जो कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने फ़ैसला दिया था वो हमने आपके साथ शेयर किया। अब यहाँ पर हम चंद एक सवालात करते हैं। शायद क्या आज़म खान का बयान भी इमरान खान की मौजूदगी में रिकॉर्ड हुआ? क्या इमरान खान साहब को जिरा का मौका दिया गया? क्या ये दोनों काम नहीं हुए तो क्या खसूसी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुतय्यन करदा असूलों को भुलाकर आज़म खान का 164 का बयान इस्तेमाल करेगी? अब यहाँ पर ये देखना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, जो इसहाक डार साहब के जो 164 के बयान में, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो मैं नवाज शरीफ साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, मैं उस मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी मदद करता रहा हूँ, उन्होंने 164 का बयान दिया था। अब यहाँ पर देखना है कि आज़म खान साहब के केस में, इमरान खान साहब के केस में आज़म खान साहब के हवाले से जो 164 का बयान सामने आएगा उस पर इमरान खान साहब को जिरा का मौका दिया जाएगा क्या? और उसके बाद जज अब्दुल हुसैन साहब जो हैं, जुल्करनैन साहब, वो जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं, वो क्या इस बात पर ये हक़ इस्तेमाल करने देंगे कि इस बयान को जो है आज़म खान का, उसको इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए? ये अब देखना पड़ सकता है कि इमरान खान साहब को जो है इस हवाले से क्या उन पर केस चलता है। इस हवाले से अभी तक जो अहम तफसीलात थी वो हमने आपके सामने रखी कि इमरान खान साहब को यहाँ पर मकसद क्या है। यहाँ पर मकसद ये है कि इमरान खान साहब को जो है 3 साल की तोशाखाना केस में सज़ा आई। अब उस तोशाखाना केस के अंदर एक मसला है, वो ये है कि ऐसा भोंडा चलान था जो के केस था तोशाखाना का, उसमें तो ये हुआ कि अपील लगेगी और फैसला हो जाएगा। ये तो जनाबे आमिर फ़ारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं, उनकी दस्ते करिश्मा सादी का करिश्मा है कि उन्होंने ऐसा करिश्मा किया कि केस को इतना लटका दिया जिसकी कोई नज़ीर नहीं, अदालती नज़ीर नहीं मिलती। अब वो बहुत अच्छा एक जो हमारे जस्टिस हॉक्स थे, उनका एक बहुत अच्छा जो है एक कोट मिलता है तारीख के अंदर। वो कोट कुछ इस तरह है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट व्हाट इज़ रिटन बट हाउ द जजेस इंटरप्रेट इट। यानी यहाँ उनका जस्टिस हॉक ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं है जो लिखा हुआ है किताब के अंदर, बल्कि वो है जो जजेस उसको इंटरप्रेट करते हैं, जजेस उसको कैसे लेते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसकी हमने जो मिसाल को पूरा होते देखा, इस चीज़ को हमने पूरा होते देखा, वो ये था कि जो 3 साल तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब को सज़ा हुई। इमरान खान साहब को उस केस के अंदर ये था कि इल्तवा नहीं किया जा सकता था। 3 साल के अंदर जितनी भी 5 साल से कम सज़ाएँ हैं, 5 साल से कम जितनी भी सज़ाएँ हों, उनको इल्तवा का शिकार नहीं किया जाता, बल्कि उनको प्रायोरिटी बेसिस पे सुना जाता है। लेकिन इमरान खान साहब के केस के हवाले से जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, वो उन्होंने अपनी दस्ते करिश्मा सादी से करिश्मा दिखाया और फिर उसके बाद जो है इमरान खान साहब का केस लटका दिया और मुलतवी करते रहे, समातों को मुलतवी करते रहे और अब तक लटक रहा है वो केस। सो आने वाले वक्त में क्या चल होता है इस हवाले से आपको मज़ीद तफसीलात भी शेयर करते रहेंगे। यहाँ पर आपको एक खबर देते चलते हैं इसी के मुतल्लिक, वो ये है कि सदर पाकिस्तान के जो हवाले इख्तियारात कुछ कम करने का फ़ैसला किया गया है। सदर पाकिस्तान के पास, जैसा कि आप सबको याद है, ये इख्तियार है कि सदर पाकिस्तान जो है किसी भी मुजरिम की सज़ा को ख़त्म कर सकता है। सदर पाकिस्तान को आईन पाकिस्तान ये इख्तियार देता है, इतना ताकतवर बनाता है कि सदर पाकिस्तान जो है वो किसी की सज़ा, मुजरिम की सज़ा को ख़त्म कर सकता है या कम कर सकता है। सदर पाकिस्तान अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि अगर इमरान खान साहब को साइफ़र केस के अंदर सज़ा होती है तो उसके बाद सदर पाकिस्तान से रुजू किया जाएगा, उनकी सज़ा को ख़त्म करवाया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो है इमरान खान साहब के पार्टी के रहनुमाई हैं, पार्टी की तरफ से सदर बनाए गए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये उम्मीद करती है, बल्कि ये उनका इरादा है कि अगर इमरान खान साहब को जो साइफर केस है उसके अंदर गैर कानूनी तौर पर सजा दी जाती है, उनको सुना नहीं जाता, उनको अपना केस प्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया जाता, तो उसके बाद जो है वो सदर पाकिस्तान के पास ये अपील लेकर जाएंगे कि वो इमरान खान साहब की सज़ा को ख़त्म कर दें या कम कर दें। अब देखते हैं कि सदर पाकिस्तान का इख्तियार चैलेंज तो कर दिया गया है। सदर पाकिस्तान का इख्तियार जो है, आपको यहाँ पर एक अहम तरीन चीज़ बताते चलें, इस वक्त इस्लामी नज़रियाती काउंसिल बहुत एक्टिव है। आपको किबला अयाज साहब का जो है, उन्होंने किबला अयाज साहब जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो है सदर पाकिस्तान के इस इख्तियार को गैर इस्लामी करार दिया है और उनका कहना है कि सदर पाकिस्तान के पास ऐसा इख्तियार नहीं होना चाहिए। जनाब किबला अयाज साहब जो एक अरसे से सोए हुए थे, अब फिर एक्टिव हैं और इस्लामिक नज़रियाती काउंसिल के अंदर उन्होंने उसके हवाले से ये सदर पाकिस्तान के इख्तियार पर सवाल उठाया कि सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार हो ही नहीं सकता। तो साइफ़र केस के अंदर जो है अब ये 6 साल की सज़ा होगी और अब तकरीबन जो मुक़्तदर हल्के हैं वो तो ये चाहते हैं कि 12 से 14 साल की सज़ा हो, लेकिन 12 से 14 साल की सज़ा देना किसी सूरत मुमकिन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 10 साल की सज़ा होगी। तो इस हवाले से कि अगर 7 से 10 साल की सज़ा होती है, और तो किबला अयाज साहब ने जो किसी के कहने पर एक मुक़्तदर हल्कों की एमा पर जो है ये चीज़ सवाल उठाया है कि सदर का इख्तियार जो था, जो 1973 से चल रहा था, वो गैर कानूनी है, वो गैर इस्लामी है।
सो अब देखते हैं कि सदर का ये इख्तियार ख़त्म किया जाता है, लेकिन अभी हमारे नज़दीक तो ये इख्तियार ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि सदर का इख्तियार आइन ने फ्राहम किया है और 2/3 अक्सरियत के बगैर ये जो इख्तियार है सदर का, ये किसी सूरत ख़त्म कर किया ही नहीं जा सकता। इस्लामिक नज़रियाती कौंसल के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन सदर को आइन पाकिस्तान ने ये ताकत दी है कि वो उनके जो इख्तियार है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकेगा 2/3 अक्सरियत के बगैर। अगर आप कोई शख्स इस इख्तियार को ख़त्म करना चाहता है, सदर पाकिस्तान से ये इख्तियार लेना चाहता है, तो उसको जो है फिर 2 आइन में तरमीम करना होगी, आइन के अंदर 2/3 अक्सरियत के साथ तरमीम करना होगी। लेकिन आपको याद होगा कि पार्लियामेंट जो है गालबन 9 अगस्त को डिज़ोल्व कर दी गई थी, समरी भेज दी गई थी उसकी डिज़ोल्यूशन की, तो पार्लियामेंट तो इस वक्त स्टैंड डिज़ोल्व है, पार्लियामेंट इस वक्त जो है डिज़ोल्व हो चुकी है, पार्लियामेंट ख़त्म हो चुकी है। अब अगली पार्लियामेंट जब आएगी तो देखेंगे कि 2/3 अक्सरियत किसके पास है, और अगर 2/3 अक्सरियत के साथ कोई इसका इख्तियार में तरमीम करता है तो कर ले, लेकिन फिल वक्त इसका कोई इम्कान नहीं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है साइफर केस के अंदर इस बात को रजू करना चाहती है कि अगर इमरान खान साहब को साइफर केस के अंदर गैर कानूनी तौर पर सज़ा दी जाती है तो उनको जो है उनकी सज़ा को ख़त्म करवाने के लिए सदर पाकिस्तान के पास जाया जाएगा। सदर पाकिस्तान के जो इस हवाले से उनको पार्डन की सज़ा है, पार्डन का जो उनके पास इख्तियार है, वो जो किसी शख्स को माफ़ी दे सकते हैं, किसी मुजरिम को, वो इख्तियार को इस्तेमाल किया जाएगा। आने वाले वक्तों में इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर आपको बताते चलते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं एक बार फिर माफियों से धमकियों से माफियों तक का उनका सफ़र शुरू हो चुका है। जैसा कि आपको याद होगा, नवाज शरीफ साहब ने लंदन में जो भड़कें मारी थी उसके जो नताइज हैं अभी तक मुस्लिम लीग नवाज भुगत रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जो हैं बारहा इस बात से ऐलान बरात भी कर चुके हैं, लेकिन फिल वक्त इस बात का कोई इम्कान नहीं कि उनको माफ़ी मिलती है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के हलकों के अंदर इस बात को लेकर काफ़ी जो है तशवीश पाई जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट इस बयान को लेकर बहुत तशवीश का शिकार है। इस्टेब्लिशमेंट के अंदर की चहमगोइयाँ इस बात को साबित करती हैं कि नवाज शरीफ साहब के जो इम्कानात थे वज़ीर-ए-आज़म बनने के, वो भी ख़त्म होने के करीब हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका पाकिस्तान वापस आना और फिर तेज़ी के साथ लंदन वापस जाना, गुजरांवाला में मुलाकातें, और ये सारा सिलसिला जो था इस बात की गमाज़ी करता था, इस बात को अयां करता था, इस बात को ज़ाहिर करता था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन रहे। शहबाज शरीफ साहब अलबत्ता जो है गेम करने की तैयारियों में है कि नवाज शरीफ साहब को किसी भी सूरत जो है वो वज़ीर-ए-आज़म या वो पाकिस्तान वापस ना आ सकें। शहबाज शरीफ साहब इस बारे में कोई इस हवाले से कोशिशें कर रहे हैं, तो धमकियों का नतीजा ये निकला कि अभी वो बयानबाजी पे आ गए हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब का बयान भी आपको कल के वीलॉग में सुनाया था। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा कि हमने तो मुतालबा नहीं किया, मियां जुवेल लतीफ़ साहब ने भी इससे बयान से ऐलान बरात कर लिया, और दीगर रहनुमा भी अब जो किसी भी टॉक शो में नज़र आते हैं वो इस बयान को लेकर कह रहे हैं कि नहीं, हमारा प्लान ये नहीं था, हम इख्तिसाब के बयान पर यकीन नहीं रखते। यानी अब हमने इख्तिसाब नहीं करना जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का, क्योंकि अब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट जो आंखें दिखाई हैं उसके बाद जो है इनके दिल की धड़कन जो है कम हो गई है, धीमी पड़ गई है। इनको खबर हो गई है कि कहीं गेम उल्टी ना हो जाए फिर एक दफ़ा। सो इन्होंने अब ये प्लान बना लिया है कि इमरान जो इख्तिसाबी बयानिया है इससे पीछे हटा जाए, इसकी जगह कोई और बयानिया लॉन्च किया जाए। लेकिन फिर वक्त इनके पास कोई और बयानिया भी नहीं है, क्योंकि ये वक्त के पड़ते ही डील करके लंदन रवाना हो जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। ये नवाज शरीफ साहब तो जो 3.5 साल से दवाई लेने लंदन गए हुए हैं, वो भी अभी तक वापस नहीं है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बारहा इक़्तिदार के ख़त्म होते ही 14 अगस्त को गालबन उनका बाकायदा तौर पर 13 अगस्त को इक़्तिदार ख़त्म हुआ और वो 20 अगस्त को लंदन के लिए रवाना हो चुके थे। सो देखना अब ये है कि आने वाले वक्त में इसके हवाले से क्या चीज़ें तफसीलात निकल कर सामने आती हैं। यहाँ पर आपको आखिर में एक अहम खबर देते चलें कि हमारे पास ये खबर है कि अफजल मरवत साहब के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। अफजल मरवत साहब को जो है गिरफ्तार करने का इरादा रखती है पाकिस्तानी रियासत। 2-3 रोज़ पहले जो अफजल मरवत साहब थे उनकी जो सेनेटर अफनान उल्ला थे, जो मुशाहिदुल्लाह साहब के बेटे हैं, मुशाहिदुल्लाह साहब भी सेनेटर रहे हैं, महमा होगी और बात हाथापाई पर तक जा पहुँची। ये जो है कल तक जो चौधरी साहब एक्सप्रेस न्यूज़ पे एक प्रोग्राम करते हैं, न्यूज़ एंकर हैं जुवेद चौधरी साहब, उनकी जो है एक शो के अंदर उनकी हाथापाई हो गई थी। अब उसका मुकदमा जो है सेनेटर अफनान उल्ला ने दर्ज करवाया है गालबन, और वो मुकदमा दर्ज करवाया गया है जनाब शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर, और शेर अफजल मरवत साहब को अब जो है गिरफ्तार करने की तैयारियां हैं। देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या होता है, लेकिन अभी ये तो मुमकिन हो चुका है कि अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि इस हवाले से चहमा गई हैं, क्योंकि अफजल मरवत साहब को वैसे भी मुक़्तदर हल्के इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि अफजल मरवत साहब जो हैं बार बार उनके बारे में ऐसी बयानबाजी करते थे। अब वो बयानबाजी का नतीजा ये निकला कि उनको एक मौका मिल गया है अफजल मरवत साहब के खिलाफ कार्रवाई करने का। अफजल मरवत साहब इमरान खान की वकला की टीम के अहम रुकन हैं और इमरान खान साहब के केसेस को मुख्तलिफ अदालतों में फेस कर रहे हैं, उनके पेश करते हैं, मुख्तलिफ अदालतों में उनके केसेस को लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई दोस्त हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से आगाह भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
पाकिस्तान जिंदाबाद।